एक लाइन जो कुछ समय से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित बनी हुई थी कि क्या है तेरे पति में, तेरे पति में क्या है, इतने लड़के तूने अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे, इतने मेरे पीछे लाइन लगी पड़ी है। तो भाई क्या था उसके पति में, क्या जरूरत क्या थी पति पत्नी के बीच आने की, जब उसके पति में कुछ था ही नहीं। मैं बोलूंगी कि इनका सब कुछ था, सिर्फ भाई बहन का रिश्ता ना था। सब कुछ था, है ना। सिर्फ भाई बहन का रिश्ता ना था। भाई बहन की आड़ में इन दोनों की जो गलतियों ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद तहस नहस की है ना, उसका आप सोच भी नहीं सकते यार। देखने वाले हम जैसे लोगों की ये हालत है सोचकर, तो सोचिए जिन पर बीत रही है। अब है भाई, पता है वो क्या करने जा रहे थे कल रात लाइव आने से पहले। एक भाई को अपनी बहन के कारनामों का पता चला ना, तो भाई शर्म से सोशल मीडिया पर आना नहीं चाह रहा था। भाई शर्म से सोशल मीडिया पर मुंह दिखाना नहीं चाह रहा था। भाई शर्म से मरने जा रहा था। भाई शर्म से मरने जा रहा था। ये बात क्लियर हुई थी अलका जी की लाइव में, जब उन्होंने जाके उस भाई को सहारा दिया, हिम्मत दी कि तुम आओ बोलो मैं तुम्हारे साथ हूं। सोचिए अगर वो भाई कुछ कर लेता तो। मिस्टर सचिन राज ने भी कोई बड़ा कदम उठा लिया है, वो भी हैदराबाद में एडमिट है, और उसके साथ भी एक भाई किसी को मुंह दिखाने को ना जाने भाई बर्दाश्त नहीं कर पाए, भाई कुछ गलत कदम उठा ले, कौन होगा इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार? कौन होगा इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार? उस भाई के घर में वो भाई बाप बनने जा रहा है, उसके घर में इतनी बड़ी खुशियां आने वाली हैं, सब कुछ वो भाई अपने दिमाग में उस सारी खुशियों को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहा है, उस पल को जी नहीं, उसके दिमाग में ये दुनिया छोड़ने के विचार आ रहे क्योंकि बहन ने मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। वो बहन जो 4 दिन पहले वीडियो में सीना तान के बोल रही थी, एक बेटी की माँ अफेयर करेगी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अब किसको शर्म आएगी? किसको? बोलने वालों को तो शर्म आनी चाहिए, और करने वालों के लिए क्या है? इतने झूठे धोखे में रखा गया हर रिश्ते को। इन सब के साथ धोखा नहीं, धोखा तो उनके साथ भी हो रहा था जिनके साथ शादी हो रही थी। वो कितने बड़े धोखे में थे, सोचो उनको कितना बड़ा धक्का लगा होगा। एक भाई कितना अंदर से टूट चुका है, कितना शर्म से पानी पानी हो चुका है वो भाई। यहाँ तक कि मिस्टर सचिन राज जब कल लाइव आए थे, तो लाइव में वहाँ खुलेआम अलका जी को धमकी देकर आए कि मैं यहीं इसी लाइव में ये करूँगा, इसी लाइव में मैं मरूंगा, ये करूँगा, वो तो कुछ भी सीना तान के वो अलग अपनी टोन में बैठे हुए थे लाइव में। जो कुछ भी किया, जिनका कौन सा वाह ही समझ रहे हैं उस चीज़ को कितना बड़ा, कि हाँ अब तो खुला हो गया, ओपन हो गया, अब तो सब लोग जानते हैं, तो हम तो खुला करेंगे। शादी के टाइम से नेहा को ब्लैकमेल किया जा रहा है, एंगेजमेंट के टाइम से, यहाँ तक कि उनसे शादी करने के लिए भी तैयार थे भाई साहब, मनीषा को छोड़ने के लिए तैयार थे भाई साहब। बहन भाई के रिश्ते की आड़ में नंबर भी भाई नाम से सेव था। शर्म नहीं आती? जरा सा भी अंदर से आत्मा नहीं धिक्कारती थी कभी? किसी का हक छीन रहे हो आप, किसी की जगह छीन रहे हो आप, किसी, इसमें एक भाई की गलती बता दो मेरे को। जो लोग भाई को गलत बोल रहे हैं ना, तो प्लीज भाई को गलत ना बोलिए। हाँ वो बात अलग है कि मिस्टर सचिन राज ने लाइव में बोला कि हाँ भाई को पता था, सचिन भाई लाइव में बोल के गए कि हाँ भाई को पता था। तो भाई को भाई पहले से नहीं पता होगा, अभी पता होगा, इसलिए भाई अपने घर की इज्जत दावने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया, उसे नीलाम कर दिया। भाई क्या करता, खुद से अपनी बहन की इज्जत नीलाम करता? भाई को पता चल गया था, इसीलिए आपको वहां से धक्के मार के निकाल दिया था, भोपाल से आने नहीं दिया था, क्योंकि सचिन भैया की मम्मी ने साफ साफ बोल दिया था मेरे बेटे बहू के बीच में जो कुछ आएगा मैं उसे बात कर दूंगी, मैं ये कर दूँ, कुछ भी किया हो उन्होंने, एक माँ होने के नाते सही किया था।
तो फिर आप कौन सा मुंह लेकर वहाँ गए थे? आप कौन सा मुंह लेकर गए थे? और मनीषा क्यों गई थी? मनीषा वहाँ क्यों गई थी? जब मनीषा को पता था 1.5-2 साल से ये सब कुछ चल रहा है, तो मनीषा को क्यों जाना चाहिए था? मनीषा अपनी जिद पर आ जाती ना, तो कैसे सचिन राज वहाँ पे मनीषा को लेके चले जाते? कैसे चले जाते? मनीषा भी हर चीज में मनीषा को डराया धमका गया। मनीषा डरती गई, करती गई, करती गई, इसलिए आज ये चीज इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी। मनीषा की भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे झूठ सामने निकल के आ रहे हैं कि मनीषा अपने पति को बैठकर गले पे मारती है, छाती पर बैठ के। अरे यार, कैसे सोच कैसे लिया? मनीषा, एक झूठ भी उस लेवल का होता है जहां तक चल जाए। फिर मनीषा लाइव में उसमें कॉल में ये मानती है कि हमको तो पता ही नहीं था इनके रिश्ते का। अरे यार, हो क्या रहा है? आपकी तो बीवी है, आपका हस्बैंड है, आपका तो 2-4 दिन खटपट होगा, आप तो माफ़ी मांग लोगे, पैरों में पड़ जाओगे, बीवी माफ़ भी कर देगी, आपका तो घर फिर से बस जाएगा। उसका सोचिए, उसका क्या होगा? उसका तो पूरा ही करियर खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उसकी एंगेजमेंट हो रही थी ना, जल्दी शादी भी हो जाती। क्यों किया फिर ये सब? क्योंकि चाहते थे ये मैटर खुला हो जाए, और हम खुले में जो भाई बहन का हमको सहारा लेना पड़ रहा है वो सहारा ना लेना पड़े। हम खुला हो जाए, खुला हम अपनी ज़िंदगी जिए। लैब में तान के बैठे थे सीना चौड़ी करके, बुलाओ नेहा को बुलाओ। क्यों? दीदी नहीं थी अब वो? यार, सोशल मीडिया पे कोई भी रिश्ते बनाने से पहले 1000 बार डरेगा। क्या हो रहा है ये रिश्तों की आड़ में? और इन सारी चीज़ों में मेरे समझ में नहीं आ रहा कि नीतू दीदी भी इन सारी चीज़ों में है। नाम लिया जा रहा है कि हवा देने वाली शायद वो है, इनको बढ़ावा देने वाली शायद वो है, वो उन्होंने ये किया वो किया। यार, ये सब लोगों के दिमाग में क्या गोबर भरा था? नेहा के और सचिन के में है। उधर से उनकी फैमिली का वो है कि यार क्या बोलते हैं, सचिन की फैमिली का वो है कि जैसे जैसे वो करवाती थी वैसे वैसे वो करता था, वो ऐसे करती कहती थी वो ऐसे करता था। यानी कि अपना कोई दिमाग ही नहीं है ना? कोई जैसे बोलता था वैसे किया जाता था। और उधर से उनकी फैमिली का कि किसी ने हवा दी है, शायद मेरा ना मैं सही हूँ तो यहाँ पे नीतू दीदी का ही नाम आ रहा है कि नीतू दीदी ने ही इनके रिश्ते को हवा दी, नीतू दीदी ने ये किया, नीतू दीदी ने। यार, क्या अपने पास किसी का दिमाग नहीं होता? बहुत आसानी से अपने कुकर्म को किसी दूसरे के सर मथ देते हो। ये किया वो किया। एक बहन की वजह से कितनी बहन बदनाम हो गई। अब कितनी बहन। नेहा को जरूरत है कि नेहा को कोई भड़का देगा, कोई सिखा देगा, कोई फंसा लेगा नेहा को? नेहा खुद अपने आप में इतनी इंटेलिजेंट है, खुद यार धड़ल्ले से वीडियो में सचिन बार बार बोलूंगी, सचिन भैया 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 बोलूंगी। देखा होगा आपने वीडियो, ऐसे ही ललकारा था वीडियो में, भैया भैया। अरे जरा भी अंदर से एक भाई अपनी मूछें मुड़वाने के लिए तैयार हो गया। एक भाई जो कुछ दिन पहले मूछों में अंटा दे के बोल रहा था, इतने गर्व से सीना चौड़ी करके बोल रहा था मैं मूछें मुड़वा लूंगा मेरी बहन, आज उस भाई का शर्म से शर्मसार सर झुक गया। आज वो भाई इस तरह से टूट के बिखर गया कि वो भाई आज मरने तक का सोच रहा है। वो भाई ने सारी गलतियां मानी, भाई ने बोला कि हाँ मैं मुड़वाऊंगा मूछें। अरे कोई भी अब भाई एक बहन मांगने से डरेगा, कोई भी एक माँ बाप अपनी बेटी मांगने से डरेंगे, कोई भी अपने घर में किसी को बहन भाई बुलाने से डरेंगे, कोई भी अपने रिश्ते में। यार क्या बोलूँ मैं, कोई शब्द नहीं रहे इन सारी चीज़ों के बाद। तो फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।